हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीव मोरल स्कोर क्लासेस। पिछले क्लासेस में जैसे हमने कि सेक्शन फार्मूलाज के बारे में बात किया था, कुछ क्वेश्चंस भी किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल्स की बात करेंगे। सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सेंटर ऑफ द ट्रायंगल में देखो, इसको बोला जाता है फोर फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, फोर फ्रेंड्स होते हैं, तो हम बोलते हैं फोर फ्रेंड्स। और ये फोर फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, फोर फ्रेंड्स बोलते हैं। पहला आपका आता है सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, पहला सेंट्रॉइड जिसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है इन सेंटर। ये होता है इन सेंटर जिसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, थर्ड वन जो होता है वो होता है आपका ऑर्थो सेंटर। थर्ड वन जो होता है वो होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और फोर्थ जो होता है ना वो होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है, जिसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोर फ्रेंड्स का मतलब सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। और ये चार जो होते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं और इसको हम लोग बारी बारी से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि यही जो ये जो इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कंसेप्ट बेसिस ही होते हैं। और कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक करके हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे पहला सेंट्रॉइड की, कि सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक है, पहला हम बात कर रहे हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जिसको जी से हम लोग डिनोट करते हैं। अब सेंट्रॉइड जो होता है ना वो क्या होता है? सेंट्रॉइड जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल्स के जो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सेंट्रॉइड होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, जैसे बनाते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल है। ओके, ये हो गया हमारा ए बी सी। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 कॉमा y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसका तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ठीक है, तो इसने बोला है कि सेंट्रॉइड जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना वो होता है हमारा सेंट्रॉइड। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियंस क्या होंगे? इस ए वर्टेक्स से इस बीसी लाइन पे हम मीडियंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका मीडियंस, ये हो गया आपका मीडियंस। ठीक है, अब बी वर्टेक्स से इस एसी लाइन पे मीडियंस ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका। और सी वर्टेक्स से ए बी लाइन पर ड्रॉ करेंगे, ये हो गया आपका। तो ये जो मीडियंस है ना, ये मीडियंस जो होता है ना उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है, जिसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया जी। अब देखिए, अब जो इसका मीडियंस है इसका कुछ नाम दे देते हैं डी ई एफ। ठीक है, तो अब ये जो वर्टेक्स, ये जो हमारा सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड इस मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 रेशियो में। दैट मीन्स अगर हम जी की बात करेंगे तो एजी जी डी जो होगा ना वो क्या होगा? 2:1। ठीक है, ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इस लाइन, इस मीडियंस को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, इस मीडियंस को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अगर हम बात करते हैं बीजी इस टू जी की बात करते हैं तो ये भी आपका 2:1 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब सी जी इस टू जी एफ करेंगे, सी जी इस टू जी एफ की बात करेंगे तो क्या वो भी 2:1 होगा। समझ में आया? तो अब हम बात करेंगे
कि ये जो सेंट्रॉइड है, जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि चलिए ए लाइन पे बात करते हैं कि एडी क्या है, मीडियंस है। जब एडी मीडियंस तो डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो डी का जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या है, ये तो मीडियन है ना, मतलब इस बीसी लाइन के मिड में लाई कर रहा है। मीडियंस कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मीडियन लाइन है वो क्या कर रहा है, इस बीसी लाइन पे के मिड पॉइंट पे है। जैसे मिड पॉइंट पे है तो हमने पिछला बार सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा था कि अगर जो पॉइंट किसी लाइन के मिड पॉइंट पे है तो उसका हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज और वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो डी वर्टेक्स की बात करें तो डी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ये डी पॉइंट का जो मीडियंस है, जो बीसी लाइन के मिड में लाई कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3 बाई 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। पिछले क्लास में हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था कि अगर मिड पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट के एवरेज करने से उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को एवरेज करने से उसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाता है। तो अब बात करते हैं, हमें जी पॉइंट का वर्टेक्स चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। जी पॉइंट्स का अगर हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम देख रहे हैं कि ये जो जी है पॉइंट वो इस एडी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ए पॉइंट भी हमें पता है x1 कॉमा y1 और डी पॉइंट भी पता है x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। तो जब 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पॉइंट, अब ये इसको देखेंगे इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली, तो वो इस एडी को जो जी पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और इंटरनली जब डिवाइड कर रहा है इट मीन्स, तो अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है m:1 के रेशियो में, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये पढ़ा था ना। तो अगर हम g के x कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, g की x कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, 2:, मतलब m इंटू x2, तो m इंटू x2 जो हुआ वो क्या हो गया 2:, ये वाला पोर्सन x2 प्लस x3 बाई 2, तो 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस m x2 हुआ प्लस n इंटू x1, 1 इंटू x1, तो 1 इंटू x1 कितना हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई क्या m प्लस n, तो m प्लस n यही होता ना, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब हम बात करते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा x2 प्लस x3 प्लस x1 बचा, तो यहाँ क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो इस जी का जो x कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। दैट मीन्स हमने क्या देखा कि अगर हमें जी जो सेंट्रॉइड है, जी किसको बोल रहे हैं सेंट्रॉइड को, तो जो सेंट्रॉइड है उस सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट का जो सम है डिवाइडेड बाई 3, तीनों वर्टेक्स के जो एवरेज आएंगे ना वो हमारे क्या होंगे, सेंट्रॉइड होंगे उस ट्रायंगल के। और सेंट्रॉइड क्या होता है, तो सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल्स के मीडियंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। तो अब हमने पढ़ लिया कि क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 जो होगा वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली अगर हमें y कोऑर्डिनेट की बात की जाए, y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। वो कैसे आएगा, वो भी उससे m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो g का जो कोऑर्डिनेट आया हमारा क्या आया, उसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो g का जो कोऑर्डिनेट होगा, g दैट मीन्स सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट
x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई, ये होगा हमारा सेंट्रॉइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा पहला सेंट्रॉइड के बारे में। क्लियर है? इस वीडियो को अगर इसको समझना है, एक बार में आपको समझ नहीं आया, वीडियो इसको बार बार देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, क्लियर होना ही है। और एक बार जब क्लियर हो गया तो कहीं से भी क्वेश्चन छूटने वाली नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, कंसेप्ट क्लियर करिए। अब हम दूसरा बात करते हैं इन सेंटर की। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है? सेंट्रॉइड हमने पढ़ लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हमारा सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड को जी से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर, जिसको आई से डिनोट करते हैं। अब इन सेंटर की बात करते हैं तो इन सेंटर क्या होता है? तो इन सेंटर जो होता है वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के, जैसे लिख देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, इन सेंटर होता है। ठीक है, तो अब क्या, कैसे पता चलेगा कौन सा इन सेंटर है? ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल है सपोज, ठीक है, ये ए वर्टेक्स हो गया, ये बी वर्टेक्स हो गया, ये सी वर्टेक्स हो गया, ये x1 हो गया कॉमा y1, x2 कॉमा y2, और ये हो गया हमारा x3 कॉमा y3। तो हमें क्या बोला कि इन सेंटर क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पर ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, मतलब इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, मान लो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल सेम एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ए का, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। वैसे ही बी का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल जो है वो सेम है। वैसे सी का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ये है, दैट मीन्स ये एंगल जो है, ये एंगल जो है वो सेम है। ठीक है, अब इस एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ यही आई होता है, यही क्या होता है, इन सेंटर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि अगर इस इन सेंटर से, इन सेंटर को अगर हम सेंटर मानते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको सेंटर मान करके। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उससे हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो सर्कल बना ना, इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोला जाता है। इस सर्कल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। और ये जो लाइन जो परपेंडिकुलर, ये तो क्या हुआ, रेडियस हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं इन रेडियस, स्मॉल आर। और स्मॉल आर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल आर, जो हमने लिखा इसी को हम लोग बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, इस इन सेंटर को अगर हम सेंटर मान करके इस लाइन पे, इस लाइन पे और इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और पर उस परपेंडिकुलर जिस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। और ये जो रेडियस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और एक चीज इसमें एक आपको कंसेप्ट आता है कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी हेल्प होगा, तो इसलिए आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर ये एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये डी पॉइंट, मतलब ये जो लाइन है जो एंगल बाइसेक्टर, वो इस बीसी लाइन पे
डी पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ए बी बाई ए सी का जो रेशियो होता है ना, वो बी डी बाई डी सी के रेशियो के बराबर होता है। मतलब अगर ये परपेंड एंगल बाइसेक्टर है, इस लाइन पे क्या कर रहे हैं, हम हिट कर रहा है, तो जो बी डी बाई डी सी का जो रेशियो होगा ना, इस कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन के रेशियो के बराबर होगा। अगर ये बी डी बाई डी सी का जो रेशियो होगा इस ट्रायंगल के इस कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन के रेशियो के बराबर होगा, कि कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन बनाने में आपको काफ़ी सॉल्व करना हेल्पफुल होता है। आपको इसको माइंड में रखने की बात है। अब देखिए हम बात करते हैं कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम ए के सामने वाला जो लाइन है उसका ए लेंथ है, ठीक है, बी के सामने वाला जो लाइन है इसका बी लेंथ है, और सी के सामने वाला जो लेंथ है लाइन है उसका लेंथ जो है वो सी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर हम आई के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे कि आई का जो इन सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा ए इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू एक्स टू, बी इंटू एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। इस इन सेंटर का ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये आपको याद रखने वाली चीज है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। इसका प्रूफ भी है, लेकिन हम लोग ज़्यादा उस ब्रीफ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। आप हम लोग याद कर लेते हैं आपको, और सिंपल है याद करने का क्या, सामने वाला ए इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू एक्स टू प्लस सी इंटू एक्स थ्री डिवाइड बाई प्लस बी प्लस सी। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, सेम ए इंटू वाई वन प्लस बी इंटू वाई टू प्लस सी इंटू वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, हमारा वाई कोऑर्डिनेट हुआ। तो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट भी हमने देख लिया और वाई कोऑर्डिनेट भी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इन सेंटर। सेंट्रॉइड हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। और ट्रायंगल के मीडियंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, जिसको जी से डिनोट करते हैं। अब इन रेडियस की बात करते हैं जिनको आई से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो इन सेंटर होता है, ठीक है। अब हम थर्ड की बात करेंगे। थर्ड जो है वो हमारा अर्थो सेंटर, कि अर्थो सेंटर क्या है। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, आपको क्लियर नहीं हो रही है, वीडियो को एक बार दो बार तीन बार जितना बार देखिए, कंसेप्ट को क्लियर करिए, फिर आपसे आगे की क्वेश्चन जो होगी वो आसानी से सॉल्व होगी। और ऐसे हम जो पढ़ेंगे, थर्ड जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अर्थो सेंटर के बारे में। थर्ड जो हो गया हमारा अर्थो सेंटर, ठीक है। अर्थो सेंटर जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। अब अर्थो सेंटर जो होता है ना वो क्या होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थो सेंटर बोलते हैं। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के, जैसे हमने सेंट्रॉइड पढ़ा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। वैसे ही अर्थो सेंटर जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल जो होगा वो हमारा अर्थो सेंटर होगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। सिंपली हम देखेंगे कि जैसे मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो एल्टीट्यूड मतलब इस वर्टेक्स से इस लाइन पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो, वो एल्टीट्यूड क्या, वो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। ऐसे इस वर्टेक्स से इस लाइन पे जो लाइन होगी वो क्या होगा, उसका एल्टीट्यूड, और इस लाइन से उस वर्टेक्स से इस पे जो लोग, ठीक है। तो ये जो होगा ना, ये हमारा, ये इस पे एल्टीट्यूड है, ये इसका एल्टीट्यूड है, और ये जो होगा इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना वही होता है हमारा अर्थो सेंटर, जिसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना, कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा हाँ इस पॉइंट का हम लोग अर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है
वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बस जानने के लिए हुआ है कि अर्थोसेंटर जो होता है वो क्या होता है। तो अर्थोसेंटर जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, किसका, जो एल्टीट्यूड होता है ट्रायंगल का, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है हमारा अर्थोसेंटर होता है। और एक चीज याद रखिएगा, जो काफी क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कि अगर मान लो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो अर्थोसेंटर जो होता है ना वो हमारा इस पॉइंट पे ही लाई करता है। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हमारा जो अर्थोसेंटर होता है वो इस पॉइंट पे ही लाई करता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, यही पे अर्थोसेंटर हमारा जो ओ होता है वो लाई करता है। किस केस में, राइट एंगल ट्रायंगल केस में। क्यों, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों होता है, मैं बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है, इस वर्टेक्स से अगर हम इस पे लाइन, इस लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये होगा, इस वर्टेक्स से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचेंगे वो भी यही मिलेगा। ठीक है, और तो यहाँ पे जो होगा ना अर्थोसेंटर होगा। क्यों, क्योंकि हमने बोल दिया कि जो एल्टीट्यूड होता है ना, उस एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, इस पॉइंट से इस लाइन का एल्टीट्यूड जो होगा ये हो गया, और इस पॉइंट का इस लाइन से जो एल्टीट्यूड होगा ये होगा, और दोनों एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहीं पर लाई कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड जो होता है वो हमारा अर्थोसेंटर होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो हमारा अर्थोसेंटर होता है वो यहीं पे लाई करता है, इसी पॉइंट पे लाई करता है। इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा। चलिए, हमने 3 पढ़ लिए, अर्थोसेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर। अब जो हम लास्ट जो पढ़ेंगे ना, हम लोग पढ़ेंगे सर्कम सेंटर के बारे में। ये सर्कम सेंटर क्या होता है, हमने 4 फ्रेंड्स बात की थी, जिसमें से 3 फ्रेंड्स को हमने स्टडी कर लिया है। हम लोग 4th फ्रेंड्स की बात करते हैं, जो चौथा फ्रेंड्स है उसका कौन सा है, तो वो हमारा सर्कम सेंटर। 4th जो है हमारा क्या है, सर्कम सेंटर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सर्कम सेंटर जो होता है ना वो क्या होता है, सर्कम सेंटर जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर तो होना चाहिए, साथ में वो क्या होना चाहिए, बाइसेक्टर भी होना चाहिए। पिछला हमने अर्थोसेंटर के बारे में पढ़ा, वो परपेंडिकुलर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है हमारा अर्थोसेंटर होता है, जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। लेकिन वो एल्टीट्यूड तो होना चाहिए, साथ ही साथ वो बाइसेक्ट भी करना चाहिए, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करना चाहिए। उस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना वो हमारा क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा, जिसको सी से डिनोट करते हैं। सपोज अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, जब ये ट्रायंगल है, ये हमारा ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इस लाइन का जो पॉइंट परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर होगा वो मान लो ये होगा, मतलब परपेंडिकुलर भी है और साथ ही साथ इस लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, मतलब ठीक है। वैसे ही इस लाइन का जो होगा वो सपोज यहाँ होगा, ठीक है, और इस लाइन का सपोज यहाँ पे होगा, ये हो गया, ये इस पे हो गया, मतलब ये और ये भी इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है भी है, साथ में साथ ही साथ क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ये होता है हमारा सी, सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर जो हो गया वो हमारा सी हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से इस वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है, इस पॉइंट से इस वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है, और इस पॉइंट से इस वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है, जो कैपिटल आर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और ये जो सर्कल होता है ना, एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बना, लेकिन ये सर्कल यहाँ से पास करते हैं। ठीक है, और ये जो सर्कल है इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है,
इन तीनों वर्टेक्स से क्या होता है, इसका रेडियस, तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये सर्कल जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। इसका रेडियस जो होता है वो इस सर्कम सेंटर से इस वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है, जो कैपिटल आर, यही जो होता है वो हमारा आर। आर जो होता है इसको हम लोग सर्कम रेडियस बोलते हैं, इसको जो होता है वो सर्कम रेडियस बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सर्कम सेंटर। अब एक चीज इसमें आता है कि सर्कम सेंटर जो होता है ना, वो अगर हम राइट एंगल ट्रेंगल की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट ये भी, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करता है कि अगर हम राइट एंगल ट्रेंगल की बात करते हैं कि अगर सपोज ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रेंगल के केस में अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो राइट एंगल ट्रेंगल के केस में जो हमारा सर्कम सेंटर होता है ना, वो क्या करता है, इसके इस हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कम सेंटर होता है, ये हमारा सर्कम सेंटर होता है सी। काफी हेल्पफुल है, अगर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं IIT JEE मेंस एडवांस में, तो क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगा कि सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के केस में उस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के सेंटर पे लाई करता है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इस पॉइंट से अगर इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी लाइन क्या है, इस पे परपेंडिकुलर, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन से ही होते हुए जाएगा। ठीक है, समझ में, वो इस लाइन से होते हुए जाएगा। अब ये यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको बाइसेक्ट करेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर हो गया, ये आर हो गया और ये आर हो गया। तो वो यहाँ पे जिस आर की हमने यहाँ बात कर रहा था वही आर यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये आर हो गया। तो क्या हो गया, समझ में आ गया? इससे जो होगा आपका इससे जो होगा आपका जो सर्कम सेंटर होगा वो क्या करेगा, इस हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल केस में सर्कम सेंटर जो होता है उसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, और इससे जो रेडियस जो सर्कल पास होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल होता है ना, ये सर्कम सर्कल होगा, तो इसके तीनों वर्टेक्स से पास करेगा और यहाँ पे जो इसका डायमीटर होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 फ्रेंड्स की जो हमने बात किया था, हमने 4 फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, कौन कौन सा, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, अर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर के बारे में। ठीक है, हम क्या करते हैं कि कुछ इसका नोट लिख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है। ठीक है, अब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। नोट में लिख लेते हैं। नोट है, पहला नोट की अगर हम बात करते हैं, पहले नोट की अगर हम बात करते हैं कि ओ मतलब अर्थो सेंटर, जी मतलब सेंट्रॉइड, एंड सी मतलब सर्कम सेंटर जो होता है ना, आर ऑलवेज कोलिनियर, आर ऑलवेज कोलिनियर। सिंगल मतलब अर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर जो होता है ना वो हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, मतलब एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड जो हो गया आपका कि जो जी है, जी मतलब सेंट्रॉइड जो होता है ना वो डिवाइड करता है, डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, कौन सा लाइन ज्वाइनिंग, अर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, G divide the line joining of ortho center and the circum center in the ratio, किस रेशियो में, in the ratio 2:1। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर हमारा बोलने का मतलब क्या, इस लाइन का मतलब है कि G डिवाइड मतलब G सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। अर्थो सेंटर की अगर हम बात करें तो O,
ठीक है। और सर्कम सेंटर की बात करें तो सी। तो अर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के मिलाने वाली जो लाइन है, यहाँ पे हमारा अर्थो सेंटर हो गया, यहाँ पे हमारा सर्कम सेंटर हो गया। अर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, उस लाइन को जी मतलब सेंट्रॉइड जो है यहाँ पे वो क्या करेगा, इस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब सेंट्रॉइड अर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के लाइन जो है को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक। अगर मान लो आपको ये माइंड में नहीं रहता, क्योंकि कभी कभी कहता ना समझ में नहीं आता कहाँ ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड को कौन सा डिवाइड करता है, या इसमें आदमी कंफ्यूज होता है ये इसको डिवाइड करता है या यही पॉइंट इन दोनों को डिवाइड करता है। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, एक ऐसा कुछ है नहीं, उसका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम याद करने के लिए क्या कर लेते हैं कि ONGC, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो ONGC में पढ़ा क्या होगा, ONGC के बारे में हमको पता होगा कि ONGC क्या है। ONGC आप याद रखिए, ONGC में क्या होगा कि देखिए यहाँ O है, यहाँ G है, ये C है, मतलब अर्थो सेंटर आपका सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर। तो O से G के बीच में जो कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, और G से C के बीच में कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। दैट मीन्स सेंट्रॉइड जो है वो अर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ध्यान में रखने के लिए हमने ये चीज को बता दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा जो सेंट्रॉइड है और इन सेंटर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, G and I always lie inside the triangle, ठीक है। सर्कम सेंटर जो है ना, सर्कम सेंटर और इन सेंटर जो है, सर्कम सेंटर है सॉरी सेंट्रॉइड, जी जो होता है वो सेंट्रॉइड होता है। ठीक है। तो सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना। बाकी जो आपका 2 पॉइंट्स हो गए, कौन से, सर्कम सेंटर एंड अर्थो सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकते हैं, ट्रायंगल के बाहर भी लाई कर सकते हैं, और ट्रायंगल पे भी ऑन द ट्रायंगल भी होते हैं। ठीक है। तो सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर के बारे में हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाई करते हैं। तो G and I ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है। तो ये हो, आज हमने 4 फ्रेंड्स के बारे में पढ़ा। सेंटर ऑफ द ट्रायंगल जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना, आपको क्लियर रखना है, क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि सेंट्रॉइड्स क्या होते हैं। तो सेंट्रॉइड के बारे में हमने पढ़ा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस होता है। आदमी सोचता है अच्छा सर्कम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको वीडियोस को एक बार में आप क्लियर नहीं हो रहे, 2 बार देखिए, 2 बार में नहीं हो रहे, 3 बार में देखें, और उस पर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक्चुअली में सेंट्रॉइड होता क्या है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, अर्थो सेंटर क्या होता है। ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ इनके, जो हमने नोट में अभी लिखवाया 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आज का ये आज इतना ही, आज की क्लास इतना ही। तो थैंक यू सो मच।